हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रितु कुक। आज मैं लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल बहुत ही टेस्टी गोंद के लड्डू की रेसिपी। आप इसे बनाकर महीना भर स्टोर भी कर सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसे बच्चे बूढ़े सभी खा सकते हैं। ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, खासकर सर्दियों के मौसम में। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप गोंद लिया। वज़न से देखें तो 100 ग्राम। ये गोंद हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो सबसे पहले हम गोंद को भुनेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा कप देसी घी लिया है। इसमें से 3 से 4 टेबल स्पून घी हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसमें हमें गोंद को फ्राई करना है। तो हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून गोंद डाल देंगे और इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरह से इसे भून लेना है। यदि हम हाई फ्लेम पर गोंद को भूनेंगे तो गोंद ऊपर से तो भून जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाते हैं, इसलिए हमें इसे लो फ्लेम पे ही भूनना है। गोंद को फ्राई करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। अब हमारी ये गोंद भून चुके हैं। इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए गोंद भी भून करके तैयार कर लेंगे। गोंद जब भून जाते हैं तो इसे हम हाथों से दबा कर देखते हैं। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से क्रश हो रहे हैं, मतलब कि हमारे गोंद पूरी तरह से भून चुके हैं। अब हम इसी घी में 3/4 कप इसमें हम काजू डाल देंगे। अगर वज़न से देखें तो लगभग 100 ग्राम। इसे भी हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। काजू को भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। ये बहुत ही जल्द भून करके तैयार हो जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेने से इसका टेस्ट और इसकी शेल्फ लाइफ दोनों ही बढ़ जाती है। अब मैंने यहाँ पर 100 ग्राम बादाम लिए हैं, उसे भी हम इसी बचे हुए घी में फ्राई कर लेंगे। बादाम को भी हमें लो फ्लेम पर ही फ्राई कर लेना है। अब हमारे बादाम फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेने से ये हम ड्राई फ्रूट्स क्रंची हो जाते हैं। अब मैंने यहाँ पर 100 ग्राम नारियल को कद्दूकस करके ले लिया है और नारियल को भी हमें इसे भून लेना है। हम नारियल को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि बहुत ही जल्द लाल हो जाते हैं, इसलिए इसे हमें एकदम लो फ्लेम पर कुछ सेकंड के लिए भुनना है। अब हमारे नारियल भुन चुके, इसे हम निकाल लेंगे। अब हम कढ़ाई को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और इसमें हम 2 टेबल स्पून खसखस के दाने डाल देंगे और गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे लगातार चलाते हुए इसे हमें कुछ सेकंड के लिए भून लेना है। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। अब हमारे खसखस भून चुके, इसे हम निकाल लेंगे और कढ़ाई में 2 से 3 टेबल स्पून घी डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 1 कप गेहूँ का आटा लिया। अगर वज़न से देखें तो लगभग 100 ग्राम। आटे को मैंने अच्छी तरह से छान कर ले लिया। अब इसे हम घी में डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए हमें भून लेना है। आटे को हमें लो फ्लेम पर ही भूनना है। अगर आटे को हाई फ्लेम पर भुनेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे, इसलिए इसे हमें लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर भून लेना है। अब आप देख सकते हैं हमारा आटा भून चुका है। इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का सुनहरा होने तक भून लेना है। इसे हम निकाल लेंगे। अब हमारे ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो चुके हैं। अब इसे हमें पीस लेना है। पहले मैंने यहाँ पे काजू को लेकर पीस लिया। इसे हमें बहुत बारीक नहीं पीसना है, इसे हमें दरदरा ही पीसना है। अब हम बादाम को भी पीस लेंगे। ये दरदरा पीसने से क्या होगा कि हमें इसका पाउडर भी मिल जाएगा, थोड़े बहुत चंक्स भी मिल जाएंगे और जो बादाम खड़े रह गए उसे हम निकाल लेंगे और चाकू की मदद से इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब हमें गोंद को क्रश कर लेना है। मैंने यहाँ पर मैशर की मदद से गोंद को क्रश कर लिया। आप चाहे तो किसी कटोरी की मदद से भी इसे क्रश कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से क्रश हो जाते हैं। अब हम चाशनी बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर लगभग 1.5 कप गुड़ लिया है। गुड़ को मैंने कद्दूकस करके ले लिया। अगर वज़न से देखें तो लगभग 350 ग्राम। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून देसी घी डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर इसे हमें मेल्ट कर लेना है। इसमें हम 2 टेबल स्पून के करीब पानी डाल देंगे ताकि हमारा गुड़ जले ना, और इसे हमें लगातार चलाते हुए मेल्ट कर लेना। इसे हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। इसे हमें सिर्फ तब तक पकाना है ताकि इसमें एक उबाल आ जाए। अब आप देख सकते हैं कि इसमें उबाल आ चुका है। अब हमारी गुड़ की चाशनी बन करके तैयार है। अब इसे हम उतार लेंगे। अब हम लड्डू बनाएंगे। इसके लिए हम इसमें सारी चीज़ें डाल देंगे और इसमें मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून किशमिश भी डाल दिया है और ½ टी स्पून के करीब इसमें हम इलायची का पाउडर डाल देंगे और 1
टीस्पून के करीब इसमें हम सोंठ पाउडर डाल देंगे। सोंठ पाउडर डालने से इसका खुशबू और इसका टेस्ट दोनों ही बढ़ जाता है और सोंठ हमारे कमर दर्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसमें हम चाशनी डालेंगे। अब इसमें हम धीरे धीरे करके चाशनी डाल देंगे और इसे हम चमचे की मदद से चलाते हुए इसे हमें मिक्स कर लेना है, क्योंकि हमारी चाशनी अभी थोड़ी गर्म है। और जब ये हल्की सी गर्म रहे तब इसे हम हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि चाशनी और हमारे जो भी आटा है अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। अब हमारा जो लड्डू का मिश्रण बन करके तैयार है। अब इसमें से हम थोड़ा सा हिस्सा हाथों में लेंगे नींबू के आकार के बराबर और इसे हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए इसे हमें लड्डू का आकार दे देना है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे लड्डू कितने ही शानदार बन करके तैयार हुए हैं। इसी तरह से बाकी के बचे हुए हम लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। और जो खसखस के दाने हमने भुने थे उसमें इस लड्डू को हल्के हल्के हाथों से इसे हमें कोट कर देना। इससे क्या होगा कि हमारे लड्डू देखने में और खाने में बहुत ही शानदार और लाजवाब लगेंगे। तो लीजिए, हमारे हेल्दी एंड टेस्टी गोंद के लड्डू बन करके तैयार हैं। ये देखने में जितने शानदार लग रहे हैं, खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा डिलीशियस हैं। यदि आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलते एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।